जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास है जीव विज्ञान। ठीक है, इसमें बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन इस क्लास चालू करते हैं। ठीक है, क्या है कोशिका ईंधन क्या है? फर्स्ट में क्या है, कोशिका ईंधन क्या है? कोशिका ईंधन क्या है? ठीक है, कोशिका ईंधन क्या है? ठीक है, उसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो क्या है, एटीपी के उत्पादक के लिए कोशिका मुख्य रूप से ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज कोशिका क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। समझिए ना, किसके द्वारा होता है? एटीपी के द्वारा होता है। समझिए ना, इसलिए वो क्या कहलाता है? कोशिका ईंधन कहलाता है। ठीक है, अगला, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशियां में दर्द क्यों होता है? इंसान जो लगातार दौड़ता है उसका जो मांसपेशियां में दर्द क्यों होता है? समझिए ना, इसका उत्तर बताते हैं। लगातार दौड़ने के मनुष्य की मांसपेशियां में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। समझिए ना, मनुष्य के जो मांसपेशियां में होता है उसमें किस चीज का निर्माण हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये बात ध्यान से रखना कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, जो मांसपेशियों में जाम हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों असहाय दर्द का अनुभूत होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल का होता है कार्य। समझ गया ना, जब मनुष्य का मांस दर्द होता है तो लैक्टिक अम्ल का कार्य होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्या है, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? जो मनुष्य का मुंह होता है, कितने प्रकार के दांत पाया जाता है? ठीक है, तो मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य के मुंह में हमेशा 4 प्रकार के दांत पाया जाता है। कितने प्रकार के पाया जाता है? 4 प्रकार के पाया जाता है। एक होता है कृंतक या इंसाइजर। ठीक है, कृंतक या इंसाइजर मतलब को काटने वाला दांत होता है। कृंतक या इंसाइजर जो होता है ना, वो मनुष्य का दांत जो होता है, ठीक है, वो क्या काटने का कार्य करता है। समझ गया। और दूसरा जो होता है भेदक या केनाइन। भेदक या केनाइन जो होता है मनुष्य का दांत, ठीक है, वो क्या चिड़ने या फाड़ने वाला होता है। क्या होता है? चिड़ने या फाड़ने वाला होता है। तो इसको क्या कहते हैं? भेदक या केनाइन कहते हैं। जो चिड़ने या फाड़ने वाला जो दांत होता है उसको कहते हैं कि भेदक या केनाइन। ठीक है, और तीसरा हम चलते हैं चौर्नक। चौर्नक को क्या कहते हैं? चबाने या पीसने वाला दांत कहते हैं। चौर्नक जो होता है मनुष्य के दांत, वो चबाने या पीसने वाला दांत होता है। ठीक है, अग्रचौर्नक। अग्रचर्णक, ठीक है, मनुष्य का जो होता है अग्रचर्णक, वो भी क्या चबाने या पीसने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देते हैं। ठीक है, प्यूटरी ग्रंथ के मास्टर ग्रंथ क्यों कहते हैं? ठीक है, प्यूटरी ग्रंथ को हम मास्टर ग्रंथ क्यों कहते हैं, उसके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे तुमको। ठीक है, शरीर के सभी अंग 17वीं, ठीक है, शरीर के जितना भी अंग होता है, ग्रंथों का निर्माण अपने स्त्रवी के हार्मोन, ठीक है, क्या हार्मोन, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन के जरिए प्यूटरी ग्रंथ करती है। किसके? हार्मोन के जरिए प्यूटरी ग्रंथ क्या कार्य करती है, तो इसलिए इसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं। समझिए ना, क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ कहते हैं। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा, इसलिए प्यूटरी ग्रंथ को ही मास्टर ग्रंथ कहते हैं। समझिए, मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या, कब और क्यों होता है? मासिक जो चक्र होता है कब और क्यों होता है? समझिए ना, तो जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाता है। किसके तरह? देखो यहाँ, परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोजन नहीं कर पाता है, मतलब मिलने के कार्य नहीं करता है, तो वह क्या करता है? टूट जाता है। वो क्या होता है? टूट जाता है, जिसके भाग आंतरिक द्वारा अन्य उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं। समझिए ना, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। उत्सर्जित जानते हैं ना, हम बताए थे, जब हमारे बॉडी के पार्ट से किसी अन्य पदार्थ निकलता है तो उसे हम उत्सर्जित कहते हैं। जैसे हमारा पार्ट से क्या पसीना हुआ,
मल मूत्र व जितना भी चीज होता है, ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्सर्जित कहते हैं, ठीक है, निकलते हैं। इसे मासिक चक्र कहते हैं। यह कितने दिनों का कार्य होता है? 28 दिनों का, ठीक है, 28 दिनों का अंतराल होता है। कितने दिनों का रहता है? 28 दिनों का अंतराल होता है, ठीक है। आगे चलते, ओजोन। ओजोन को हम रासायनिक सूत्र में C3 कहते हैं। स्तर क्या है, का महत्व क्या होता है? ओजोन का जो होता है रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है, ठीक है। इसका स्तर का क्या कार्य होता है? ओजोन स्तर सूर्य की प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेता है, समझा। ओजोन जो होता है सूर्य के प्रकाश, ओजोन क्या होता है? सूर्य के प्रकाश स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणें का मतलब अवशोषण कर लेता है, समझिए ना। अवशोषण करने के बाद जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार की बीमारियां से वो क्या करता है? बचा देता है, समझ ना। कौन बचाता है? ओजोन बचाता है, ठीक है। धन्यवाद। और शाम को भी क्लास चलेगा, ठीक है, और कुछ वीडियो अपलोड भी किया जाएगा, ठीक है। कल शाम को हम मिलते हैं। धन्यवाद।